Good morning, students. Welcome to the physics class, standard 10th. This is दिग्विजय सिंह. हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक. इन द टॉपिक में इन चैप्टर लाइट वी आर स्टिल स्टडिंग रिफ्रैक्शन. आपको मैंने पहला वीडियो भेज दिया है रिफ्रैक्शन का, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है रिफ्रैक्शन, एग्जाम्पल्स क्या है उसके, और हमने देखा उसका रीज़न क्या है एंड डेफिनेशन क्या है. तो अब मैं आपको सिंपल इसका आज पार्ट 2 बनाने वाला हूँ रिफ्रैक्शन में थोड़ा सा डिटेलिंग. सो अगर एक रे ऑफ लाइट है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये एक पर्टिकुलर मीडियम 1 में है, पर यहाँ से एक नया मीडियम 2 स्टार्ट हो जाता है. तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के इंटरफेस में है ये. तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए आपका बनेगा नॉर्मल, एकदम रिफ्लेक्शन की तरह ही है ये. तो यहाँ पे बनेगा नॉर्मल, ठीक है. अब ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, तो आइडियल इसको जाना चाहिए था ऐसे ही. इसको डॉटेड डॉटेड दिखाता हूँ, बराबर. इसको ये राइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था ऐसे, पर क्योंकि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो दोनों मीडियम अलग अलग है, इसके लिए लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी. इसकी बजाय ये बेंड होगी, ठीक है. ये लाइट थोड़ी सी बेंड हो जाएगी. तो ये जो लाइट बेंड हो रही है यही है रिफ्रैक्शन. अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मेरी बात आप ध्यान से समझिए. कभी कभी लाइट थोड़ी सी इस तरफ बेंड होगी, कभी कभी हो सकता है ये लाइट थोड़ी सी इस तरफ भी बेंड हो. आपको क्लिक कर रहा है. इसका नॉर्मल पाथ आइडियली क्या होना चाहिए था, ये वाला, बराबर. कुछ नहीं होता तो ये लाइन स्ट्रेट आती और स्ट्रेट ऐसे चली जाती. पर अब यहाँ पे एक दूसरा इंटरफेस ऑब्जेक्ट आने की वजह से कभी कभी लाइट इस तरफ भी बेंड हो रही है और कभी कभी उस तरफ भी बेंड हो रही है. अब मैं आपको इसमें तीसरा सिनेरियो भी समझाता हूँ कि यही लाइट है, आइडियली जानी चाहिए थी यहाँ, पर कभी इधर इतनी बेंड हो रही है, कभी थोड़ा शायद हो सकता है इतनी बेंड हो, या कभी हो सकता है थोड़ी सी बहुत ही कम बेंड हो. क्लिक कर रहा है आपको. सिमिलरली हो सकता है कभी इतनी ज्यादा बेंड हो गई, कभी थोड़ी इस तरफ बेंड हुई, कभी थोड़ी इस तरफ बेंड हुई. तो ऐसे हमारे कुछ सिनेरियोज हैं. अगर आपको ये क्लिक नहीं किया तो मैं फिर से एक बार बना के आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ. आप समझिए, मेरे पास एक लाइट, ये मेरा मीडियम है इंटरफेस करने के लिए. ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, ठीक है. ये लाइट रे आ रही है, कुछ नहीं होता तो यही लाइट रे कंटिन्यू हो जाती है इधर, ठीक है. मैंने उसको रेड से ही दिखाया. अभी मेरे पास अलग अलग ऑप्शन है. यहाँ पे मीडियम मेरा नॉर्मल कहाँ बनेगा, इसके पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, यहाँ, ठीक. दोनों के नॉर्मल है 90 डिग्री. अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ केसेस में ये लाइट इस ओरिजिनल लाइट के इस साइड बनेगी और कुछ केसेस में ये लाइट इधर बेंड होगी, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगा. तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो वही तो हम पढ़ने वाले आगे. और इसमें भी कभी कभी ये इस लाइन के, रेड लाइन के अंदर की तरफ होगी, पर सिर्फ इतना ही अंदर होगी कि इतनी बेंड होगी, कि इतनी बेंड होगी, या फिर जैसे मैंने आपको बताया ये ओरिजिनल लाइन के बाहर होगी, पर कितनी बाहर होगी, थोड़ी सी बाहर होगी, ज्यादा बाहर होगी, कि बहुत ज्यादा बाहर होगी. ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन से फैक्टर्स हैं जो ये सब डिसाइड करते हैं. तो यही सब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन में. तो आज हम लोग आपको डिटेल में यही समझाने वाले हैं कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट है ये अंदर की तरफ होती है या बाहर की तरफ, पहला पॉइंट. और दूसरा, अंदर, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एक लाइट है जो अंदर की तरफ बेंड होती है, तो अंदर की तरफ कितना, थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा. या फिर अगर बाहर की तरफ भी बेंड होती है, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे जाने वाली थी तो ये बाहर की तरफ बेंड हो रही है, ठीक है. तो पर कितनी बेंड होगी, थोड़ी सी बाहर, थोड़ा सा ज्यादा बाहर, कि बहुत ज्यादा बाहर. तो ये जो फैक्टर्स हैं यही हमको आज रिफ्रैक्शन टॉपिक के अंदर पढ़ने हैं.
तो देखिए इस चीज को जो जिसके ऊपर ये डिपेंड करती है, हमने एक टॉपिक तो पढ़ा है, रिफ्रैक्शन क्यों होता है, स्पीड की वजह से, क्योंकि इस मीडियम की और इस मीडियम की स्पीड में अंतर है, इसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। तो अब ये बेंडिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये भी उसी स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगी। तो उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, RI। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो आपकी बहुत बुक में शायद ये ईटा, इसको ईटा बोलते हैं, हमारा एक स्पेशल सिंबल है ये। बहुत सारी बुक में न्यू से भी दिखाया गया है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में और रेफरेंस बुक्स में इसको न्यू भी बोला जाता है। तो कुछ बुक्स में ईटा है, कुछ बुक्स में न्यू है, तो आप उसको अलग अलग नोशन है, अलग अलग डिनोमिनेशन से दिखाने के, तो कुछ इशू नहीं है। तो इसमें क्या रूल है ये बेंडिंग के, आइए पहले ये समझते हैं। ओके, अब आपने फिजिक्स में पढ़ी है डेंसिटी, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ी है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसके लिए उसकी यूनिट क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो डेंसिटी है ये क्या है, फिजिकल डेंसिटी। ये फिजिकल डेंसिटी है, कोई भी चीज का घनत्व, उसको कितना वो डेंस है, कितना घना है। मतलब अगर मैं 1 किलो आयरन लूं तो वो मेरी एक, आपने देखा होगा सब्जी वाले के पास 1 किलो का वो रहता है माप, उसको वाट बोलते हैं। पर अगर मैं 1 किलो कॉटन लूं तो बहुत ज्यादा होगा। तो बेसिकली आयरन की डेंसिटी ज्यादा है और कॉटन की कम है। तो आई थिंक बेसिक फंडा है डेंसिटी का। पर आप समझिए इसको बोलते हैं फिजिकल डेंसिटी। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो क्या है, फिजिकल डेंसिटी नहीं है। हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं वो क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी में अब 2 ऑप्शन होते हैं, या तो ऑप्टिकल रेयरर होगा ऑब्जेक्ट, या फिर ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्टिकली रेयरर या डेंसर कौन डिफाइन करेगा, उसकी स्पीड। जिस भी मीडियम में लाइट की स्पीड इस मीडियम में, रेयरर स्पीड में, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में, जिसमें भी इसकी स्पीड ज्यादा होगी वो होगा रेयरर, जिसमें भी लाइट की स्पीड कम होगी वो होगा डेंसर। क्लिक कर रहा है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ 2 ही मीडियम के बीच में, ये वर्सेस वाला गेम है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो ये वैसा वर्सेस वाला गेम है। 2 मीडियम से, मेरे पास मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो इन दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम ऐसा होगा जिसमें स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, या इसमें कम होगी तो इसमें ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से जिसमें भी स्पीड ज्यादा होगी वो बनेगा रेयरर, और जिसमें भी स्पीड कम होगी वो बनेगा डेंसर। कौन सा, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर। तो ये आप एक और लॉजिक समझिए कि ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर, ऐसे 2 मीडियम होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कौन सा है, जिसमें लाइट की स्पीड कम होगी, और ऑप्टिकली रेयरर कौन सा है, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। अब आएंगे आपके वो 2 रूल कि लाइट कहाँ बेंड होती है। तो अब पहले तो आप अज्यूम कर लीजिए कुछ भी, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2 को कुछ भी अज्यूम कर लीजिए। तो हम अज्यूम करते हैं ये मीडियम है रेयरर और ये मीडियम है डेंसर, ठीक है। तो इसका मतलब लाइट रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल बना। अगर कुछ नहीं होता तो ये लाइट वापस ऐसे ही चली जाती स्ट्रेट, पर अब यहाँ पे एक दूसरा मीडियम आ गया। तो रेयरर मीडियम है और डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड ज्यादा थी, यहाँ पे लाइट की स्पीड इस मीडियम में ज्यादा थी, और अब ये जिस मीडियम में एंटर किया है लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम है, डेंसर मीडियम में कम है लाइट की स्पीड। तो होगा क्या, ये जब भी रेयरर टू डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये देखिए ये नॉर्मल है मेरा, इसको नॉर्मल बोलते हैं, बराबर। तो लाइट जानी चाहिए थी यहाँ आइडियली, पर ये क्या होगी, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमेशा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो जब भी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो इट विल ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। मतलब जानी चाहिए थी यहाँ स्ट्रेट ऐसे, पर ये मीडियम आने की वजह से यहाँ मुड़ गई। इसका ही मतलब ये हुआ कि अगर ये दूसरा केस होता, अगर मैं आपको बोलता अब ये मेरे पास मीडियम 1 है
और ये मीडियम 2 है, पर ये मीडियम अब डेंसर है और ये मीडियम अब रेयरर है। ठीक है, और आइए हम इसका एक रे डायग्राम बना के देखते हैं। और ये मेरी लाइट की रे गई है, तो ये आइडियली कुछ नहीं होता तो ऐसे चली जाती, और यहाँ पे मेरा नॉर्मल होता। सही बात है, ये मेरा नॉर्मल, ये मेरी इंसिडेंट रे, और ये मेरी, अगर कुछ नहीं होता तो ये लेट रे निकल जाती। तो अब ये लाइट रे कहाँ से कहाँ जा रही है? अब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। मतलब इस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है और इस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है, तो इसकी स्पीड कम से ज्यादा की तरफ जा रही है। तो इन केस में ये लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये नॉर्मल है तो इधर से अवे, इससे दूर, ये नॉर्मल है, देखिए इसमें बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ गई। इस केस में अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑलरेडी यहां होनी चाहिए थी, उससे और दूर, तो मतलब इस जगह पे। शायद ये आपको समझ में आया होगा कि जब भी लाइट रेयरर टू डेंसर में जाती है तो बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर टू रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो बेसिक इतना ही ये फंडा है, क्योंकि हमारे वीडियोस ऐसे ही हैं तो मैं आपको इसमें काफी शॉर्ट वीडियोस बना के समझाऊंगा। अब मैं आपको